अगर हम 2025 को देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि दो एसेट्स ऐसे हैं जिसने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। ये एनवीडिया की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं किसी मैक्स 7 स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं बात कर रहा हूँ किसी क्रिप्टो मीम कॉइन की। मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर ने इतनी परफॉर्मेंस दिखाई है 2025 में कि उसने हर चीज़ को पीछे छोड़ दिया है। और इस वक्त 2026 में भी, जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, हमें एक्सप्लोसिव ग्रोथ नज़र आ रही है इन दो एसेट क्लासेस के अंदर। अब दुनिया में एसेट क्लासेस तो बहुत सारी हैं, आपके पास स्टॉक्स भी हैं, आपके पास ETFs भी हैं, आपके पास म्यूचुअल फंड्स भी हैं, फिर आपके पास बॉन्ड्स भी हैं। बाय द वे, बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टिंग होती है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट्स में डाल के मुझे बताइए, मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आपके पास क्रिप्टो एसेट्स हैं, डिजिटल एसेट्स, जिसमें इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, कार्डानो, XRP, इसके अलावा बेतहाशा मीम कॉइन्स भरे पड़े हुए हैं। फिर इनके ETFs भी आ चुके हैं, राइट। फिर इसके अलावा आपके पास इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हैं, जिसमें कॉपर है, आपके पास सिल्वर भी इसमें आ जाता है, निकल है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हैं। तो और इसके बाद जो कमोडिटीज़ हैं, जिसमें ऑयल है, गैस है, तो ये तमाम चीज़ें मिलके जो है वो आपके पास एक प्लेथोरा ऑफ ऑप्शन देती हैं कि आप इसमें अपना कैपिटल डिप्लॉय करें और फिर इसमें अपनी एप्रिसिएशन को हासिल करें ओवर द टाइम। लेकिन कुछ इन्वेस्टमेंट क्लासेस ऐसी होती हैं जिसमें कि वो अगर बढ़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वो किसी और चीज़ की निशान नहीं कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, अब जितने भी एसेट क्लासेस हैं हमारे पास, स्टॉक्स, जितने भी पेपर एसेट्स हैं, स्टॉक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स हैं या दूसरे ETFs हैं, ये ज़्यादातर इस वक्त जो है ट्रेड करते हैं नैरेटिव के ऊपर, हाइप के ऊपर, कि भाई क्या हाइप चल रही है, क्या स्पेकुलेशन है, क्या नैरेटिव है, उसकी बेस पे कैपिटल जो है इन एसेट्स में मूव होता है। अब फॉर एग्जांपल AI का नैरेटिव बहुत सेक्सी है, ठीक है, हर कोई AI को बेचने के लिए रेडी बैठा हुआ है, तो कैपिटल भी उसी में बहुत ज़्यादा मूव हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि फ्यूचर में AI की वजह से बहुत रेवेन्यू, बहुत प्रोडक्टिविटी आएगी, जिसकी वजह से लोग अभी से इसमें पैसा डाल रहे हैं। तो ये एक नैरेटिव है, ये एक स्पेकुलेशन है, इसकी वजह से कैपिटल मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर गोल्ड एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाता है, अगर सिल्वर एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाता है, तो दैट डजंट मीन नेसेसरली कि ये कोई हाइप है या कोई स्पेकुलेशन है। क्योंकि गोल्ड का इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाना, अगर हम सिल्वर को साइड पर रखते हैं थोड़ी देर के लिए, गोल्ड का इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाने का मतलब है कि जो सिस्टम हमारे सामने है, फाइनेंशियल सिस्टम, ये अब अपनी आखिरी साइकिल में पहुंच चुका है। क्यों? देखें, जो सिस्टम हमारे सामने है वो है डेट बेस्ड मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सिस्टम बना हुआ है, ये चलता है डेट के ऊपर। अब जो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसको हम मेज़र करते हैं GDP की फॉर्म में, ये चलती ही डेट के ऊपर है। डेट इशू होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नज़र आएगी, अगर डेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, इशू नहीं होगा, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसको हम आम ज़बान में रिसेशन कहते हैं। तो क्योंकि डेट इतना है, ना सिर्फ कि पब्लिक साइड पे बल्कि प्राइवेट साइड पे भी, यानी कि अगर आप हाउस होल्ड डेट देखते हैं पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड में, बेतहाशा डेट लोगों के ऊपर है। फिर इसके अलावा कॉरपोरेशन के ऊपर डेट है। कॉरपोरेशन डेट इतना ज़्यादा नहीं है, तो 2008 के बाद से कंपनीज़ को नज़र आ गया भाई हमने किस तरह अपनी बैलेंस शीट को जो है मेजर बैलेंस करना है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स ने अपने ऊपर पब्लिक डेट बिठा रखा है, US को देखें तो 37-38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, कनाडा पे 2 ट्रिलियन का डेट है, बल्कि नहीं ज़्यादा ही है। तो हर वेस्टर्न कंट्री जो है वो डेट के ऊपर सर्वाइव कर रहा है, और डेट जब तक इशू होता रहेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आती रहेगी। लेकिन जैसे ही डेट में पुल बैक आता है, ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। और साथ में एक और पैरामीटर है पॉपुलेशन ग्रोथ का। कनाडा में ख़ास तौर पे अभी हमने रिसेंटली देखा कि पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम डिक्रीज़ हुई है 2025 में, 2026 में फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन डिक्रीज़ हुई है इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ। तो ये अच्छी साइन नहीं है इकॉनमी के लिए, क्योंकि कनाडा की इकॉनमी चलती ही इमिग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ और डेट के ऊपर है। डेट रिलीज़ होता रहेगा, कोई इतनी बड़ी इंडस्ट्री तो है नहीं, एक तो पॉपुलेशन इतनी कम है, 41 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसमें भी अगर आपके पास पॉपुलेशन कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाए तो टैक्स रेवेन्यू कहाँ जाएगा भाई, ठीक है। गवर्नमेंट के पास जो है ना 2 एवेन्यूज़ होते हैं रेवेन्यू करने के लिए, या तो टैक्सेस या जो स्टेट ओन इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, या फिर डेट। चौथा कोई और उनके पास ऑप्शन नहीं होता। तो जो हमने अभी पेंडेमिक के बाद से इतनी एक्सप्लोसिव मनी प्रिंटिंग देखी है, वो
गवर्नमेंट ने डेट इशू किया था बॉन्ड्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से नया पैसा, नई करेंसी जो है वो छपी और वो सिस्टम में आई। अब होता ये है कि उसकी वजह से इन्फ्लेशन आती है, जो हमने देखा कि 2020 के बाद से जो एक इन्फ्लेशन की वेव आई हिस्टोरिक, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। यानी कि जो बेचारे फिक्स इनकम कमाने वाले लोग हैं उनका तो कपड़ा हो चुका है इन्फ्लेशन की वजह से। यानी कि जो चीज़ जो है पहले $1 की मिलती थी अब वो $5 की मिलती है। इतना फ़र्क आ चुका है प्राइसेस के अंदर। और फिर जब हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम हो रही है और गोल्ड जो इतनी एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखा रहा है, दैट मीन्स जो फाइनेंशियल सिस्टम है दैट इज़ शेकिंग लाइक दिस। ठीक है, और उसकी कई वजूहत हैं। जो मैं अहम वजूहत मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कि बेसिकली जो जियो पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे सामने है, एक के बाद एक क्राइसिस आ रहा है। यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट वॉर, और अब ये ग्रीनलैंड का चक्कर शुरू हो गया है, वेनेजुएला में जो ने सीन किया है यूएस ने। तो ये थमने का नाम नहीं ले रहा। जब इतनी अनसर्टेनिटी हो ना जियो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, तो उसका इकॉनमी पे, उसका फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो अभी खलबली मची है ना 2 दिन के अंदर के ट्रम्प ने दोबारा से ट्रेड वॉर का दरवाज़ा खोल दिया, तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स जो हैं कल पूरा दिन रेड थे। क्रिप्टो तो बेचारा स्ट्रगल कर ही रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर अभी भी ऊपर है। यानी कि एक 2025 की अगर हम देखते हैं बात, 2025 में गोल्ड 75% ऊपर गया, 75%, और सिल्वर मोर देन 200% ऊपर गया। और इस साल 2026 में अभी 3 हफ्ते गुजरे ना, 3 हफ्ते में गोल्ड ने ऑलमोस्ट 10+% ग्रोथ दिखा दी है। तो दैट इटसेल्फ इज टेलिंग यू कि भाई जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना वो बड़ा कंफ्यूज इस वक्त हो चुका है। उसको समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जियो पॉलिटिकल क्राइसिस है, डी-डॉलराइजेशन हो रही है, जो यूएस ट्रेजरीज जिसको हम कहते हैं एक बहुत ही प्रिस्टीन कोलैटरल है जो कि पूरी दुनिया के बैंक्स अपनी बैलेंस शीट पर रखते हैं, वो अब जो है अपने आप को उससे छुटकारा पाने के चक्कर में है, ताकि वो अपनी जो रिलायंस है वो फिज़िकल एसेट पर रखें। और गोल्ड जो है वो एक नेचुरल फिज़िकल ग्लोबल एसेट के तौर पर सामने आ रहा है, जिस पे सबका कंसेंसस है कि भाई ये जो है ना ये वेल्थ है, बाकी सब जो है ना वो क्रेडिट है। ठीक है, अब लोग मुझसे पूछते हैं कि यार हम गोल्ड कैसे बाय करें, क्योंकि गोल्ड बाय करने के लिए आपको फिज़िकल गोल्ड जो है ना वो मैटर करता है। पेपर गोल्ड तो इट्स लाइक ट्रेडिंग स्टॉक्स। तो फिज़िकल गोल्ड के रखने का एक प्रॉब्लम ये है कि एक तो वो उसकी जो कस्टडी है वो प्रॉब्लम करती है। आप कहाँ रखेंगे, सेफ़ जगह पे आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो चोरी हो सकता है। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा चैलेंज ये है कि भाई गोल्ड हम ले तो लें, लेकिन यार वो कुछ इंटरेस्ट नहीं पे करता, वो कोई इनकम जनरेट नहीं करता, उसका कोई डिविडेंड नहीं होता, तो वो तो बस ऐसे पड़ा हुआ है। सही है, ये लोगों का एक आर्ग्यूमेंट होता है। तो इसीलिए मैंने एक कंपनी है मॉनेटरी मेटल्स, उनके साथ मैंने पार्टनरशिप की है। वो बड़ी यूनिक सिचुएशन आपको देते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो दोनों मसले हैं ना कि भाई गोल्ड रखे कहाँ सेफली और गोल्ड से हम इनकम कैसे जनरेट करें, इन दोनों चीज़ों को उन्होंने एड्रेस कर दिया है। वो ये करते हैं कि भाई आप हमारे साथ गोल्ड की कस्टडी करवाएं, उनके ऑपरेशंस दुनिया के मेजर सिटीज़ में हैं, और आपका जो गोल्ड वो कस्टडी करेंगे उसको फिर वो लीज़ आउट करते हैं। गोल्ड लीजिंग का एक कॉन्सेप्ट है, आप अगर आपको नहीं पता तो आप खुद गूगल कर लीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर कोई वीडियो भी बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताइए। तो गोल्ड लीजिंग एक बड़ी कॉमन चीज़ है। ठीक है, गोल्ड लीजिंग होती है, गोल्ड के बॉन्ड्स होते हैं, और ज्वेलर्स जो होते हैं ज्वेलर्स वो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। तो गोल्ड लीजिंग के अंदर जो है वो आपको कुछ परसेंटेज पे करते हैं एज ए यील्ड। मॉनेटरी मेटल्स वही यील्ड आपको पास ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अप टू 4% तक वो आपको यील्ड दे सकते हैं आपकी गोल्ड एलोकेशन के ऊपर, और वो भी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। एक तो होगा ना कि आपने यील्ड दी डॉलर में, नो 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 नो, वो यील्ड भी आपको गोल्ड में दे रहे हैं। दैट मीन्स जो गोल्ड इज़ एक्यूमुलेटिंग ऑन इट्स ओन, जो कि बहुत ज़बरदस्त यूनिक ऑफ़र है, नो ब्रेनर। अगर आप मज़ीद इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके क्लिक कीजिए, एक फॉर्म है उसको फिल कीजिए, एंड द टीम विल एक्चुअली कॉन्टैक्ट यू टू गेट यू ऑन बोर्ड ऑन दैट। तो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया मत कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, चेक इट आउट। अच्छा, अब सीन क्या होने वाला है, देखें अनसर्टेनिटी है ना, ये थमने का नाम दे रही। ग्रीनलैंड, उसके बाद अब मज़ीद क्या होता है, इसराइल ईरान की वॉर होती है नहीं होती, तो गोल्ड इज़ गोइंग टू गो अप एज लॉन्ग एज द अनसर्टेनिटी इज़ देयर। जहाँ चीज़ें थम जाती हैं
फाइनेंशियल सिस्टम दोबारा से बैलेंस हो जाता है, ऑफ कोर्स गोल्ड में थोड़ा सा पुल बैक आएगा। लेकिन अगर ये अनसर्टेनिटी का जो मामला ये थमता नहीं है, जो कि अभी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, और फिर डेट मज़ीद इशू हो रहा है, करेंसी डीबेस हो रही है, गवर्नमेंट दोबारा से जो है अपने जो इमिग्रेशन के बॉर्डर्स वो खोलने लगेंगे, क्योंकि कनाडा जो है ना वो इमिग्रेशन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता। और यही सीन तमाम दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ है। तो अभी तो उन्होंने एक टाइट नैरेटिव रखा हुआ है ना इमिग्रेशन का, आगे जाके ये खुलेगा। तो उस हवाले से जब तक ये खुलता नहीं है तो गोल्ड आपको नज़र आएगा कि वो मज़ीद ऊपर जाएगा, क्योंकि जो करेंसी डिबेसमेंट होने लगी है, क्योंकि गैप है ना, टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही इतनी ज़्यादा, ठीक है, तो क्या करेंगे, मज़ीद डेट इशू करेंगे, मज़ीद करेंसी डिबेस करेंगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू पुश गोल्ड फर्दर अप। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।